So students, this is the second part of the video. We are going to start with the fractions and decimals chapter. Okay, so in this video what we are going to study is the topic that is multiplication of fractions. Okay, multiplication of fractions. Okay, this is also the introduction part of your exercise 2.2. Okay, this is also the introduction part of your exercise 2.2. We are going to study about the multiplication of fractions in this exercise. Okay, see, whenever you are going to multiply a fraction, जब भी fractions को क्या करेंगे, multiply, whenever you are going to multiply a fraction, you have to remember one or two things that are, listen, if 4 by 9 multiply by 3 by 8, सपोज दिस इज़ द फ्रैक्शन यू आर गिवन विद. देखो, दो मल्टीप्लाई करने के लिए फ्रैक्शन दिए हुए ना, सपोज इनको मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी, ऑलवेज कैंसल द न्यूमरेटर विद द डेनोमिनेटर. कभी न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कैंसिल आउट करने की कोशिश नहीं करनी है. इज इट क्लियर? मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो ना क्या करते हैं, इधर से इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं. नो, you have to try to cancel the numerator with the denominator. न्यूमरेटर को किससे कैंसिल करना है? डेनोमिनेटर से, और उसको ट्राई करना. ठीक है, हाउ टू कैंसिल इट? सी, इफ़ वी आर कैंसिलिंग आउट 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. देखो, ऐसे कर सकते हैं हम, इस वाले न्यूमरेटर से इस डेनोमिनेटर को कर सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल. ओके, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट इज़ पॉसिबल. ठीक है, कि इस न्यूमरेटर से हम इस वाले डेनोमिनेटर को, लेकिन हमेशा न्यूमरेटर टू डेनोमिनेटर ही कैंसिल आउट करना है. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. अब देखो, अब कुछ और कैंसिल होगा, ऊपर तो 1 आ गया है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 इक्वल टू 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 3 2 जा 6. Like this way you have to do the multiplication. Okay, one more question I will show. Suppose it is given 2 by 15 multiply by 25 by 28. Okay, suppose this is the fraction you are given to be multiplied. Now what you will do, again you will try to multiply it. पहले cancel out करेंगे with the numerator द डेनोमिनेटर. न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर को कैंसिल आउट करना है. अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 14 है ना, 2 4 जा 8, देन 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. अब देखो, कुछ और कैंसिल आउट होगा? नो. सो 5 1 जा 5, ठीक है, 14 3 जा 42. इज इट क्लियर? ओके, नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. मुझे पता लग जाएगा कि कौन सॉल्व कर रहा है कौन नहीं. सो यू आर गिवन विद 9 बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 24. ओके, यू आर गिवन विद दिस क्वेश्चन, ट्राई टू मल्टीप्लाई एंड आंसर इट इन कमेंट्स. इसको कमेंट्स में आंसर देना. आई विल सी हाउ मैनी ऑफ यू आर रियली वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग मी द आंसर्स. ओके, नाउ देखो, ये तो हो गई मल्टीप्लिकेशन की बात. अब ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस टाइप के हैं, कुछ नहीं है, उसको देखना. वहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो, है ना. जैसे फर्स्ट पार्ट की देखो, जो फर्स्ट पार्ट है ना उस क्वेश्चन का, वो क्या है, 2 इंटू 1/5. जब तुम अपनी बुक में देखोगे एक्सरसाइज 2.2, व्हेन यू विल सी इन द बुक, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. सो 2 इंटू 1/5. अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, 1 लगाएंगे, है ना. 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ. कैंसिल आउट होगा कुछ? नो. So it will be 2 1 ja 2 and 5 1 ja 5. So this is the answer. Is it clear? So now it is asking कि कौन सी फिगर में 2/5 दिख रहा है. तुम्हारे पास देखो ABCD कितने ऑप्शन है ना, तो उनमें से ABCD में से 2/5 कौन सी फिगर में दिख रहा है. यू कैन सी कौन सी फिगर में दिख रहा है. 5 पार्ट्स किस में है? 5 parts are there in the D figure. 5 parts are there in the D figure. D वाली फिगर में ही है 5 पार्ट्स. वरना देखो, जो A पार्ट है उसमें 3 पार्ट हैं, जो B पार्ट है उसमें 2 पार्ट्स, C में तो D पार्ट इज़ द आंसर. लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज.
इज इट। उसके बाद देखो इसमें ना एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा आएगा फाइंड 1/4 ऑफ 24, ऐसे लिखा आएगा फाइंड 1/4 ऑफ 24। सो हाउ टू फाइंड 1/4 ऑफ 24? नाउ सी 1/4 ऑफ की जगह क्या होता है, मल्टीप्लाई लगा दो बस। इज इट क्लियर? 1/4 ऑफ 24 इज 1/4 इंटू 24, सो 4 1 जा 4 6 जा, what is the answer? 6. So 1/4 of 24 is how much? 6. Suppose this is given 3/4 of 36. Suppose this is the question given 3/4 of 36, so it will be 3/4, again क्या करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय 36, so 4 1 जा 4 9 जा 9 3 जा 27. This is the answer. Is it clear? In this way you can do, you can solve the question according to this method. You can solve any question. Is it clear? So try to solve. अब जैसे ना एक फोर्थ क्वेश्चन अगर देखोगे ना, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1/2 ऑफ सर्कल्स इन द बॉक्स। टोटल कितने सर्कल हैं वहाँ पे? टोटल 12 सर्कल्स हैं। देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है ना तुम्हारी बुक में, 1/2 ऑफ टोटल सर्कल्स इन द बॉक्स, कितने सर्कल हैं? 12। सो 1/2 इंटू 12, 2 1 जा 2 6 जा, तो उसके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारे पास? 6. Okay, try to solve this exercise according to this. In this way you have to just try, remember one thing. Okay, means numerator to denominator, always cancel the numerator to the denominator, either this side उससे फ़र्क नहीं पड़ता, but numerator to denominator और denominator to denominator cancel नहीं करना है. Is it clear? Any doubt you can ask.